हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ योगी ट्रिक्स। आज की वीडियो में हम लोग पाइप और टैंक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये काम और समय की तरह ही है, आप लोग एंजॉय करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सवाल है कि एक नल किसी टैंक को 8 घंटों में भरता है और दूसरा नल उसी टैंक को 16 घंटों में खाली कर देता है। यदि उन दोनों नलों को एक साथ खोला जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो चीज़ें हमें दी है उसे इक्वेशन के रूप में हमें निकालना है। बाद में हम इसे फॉर्मूले से भी सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले इक्वेशन से कैसे उसको सॉल्व करना है, क्योंकि कई बार पेपर में ऐसा होता है हम फॉर्मूले भूल जाते हैं। तो उस क्वेश्चन को इक्वेट करना, उस क्वेश्चन में इक्वेशन बनाना, वो आपको आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बताया सबसे पहले कि नल भरेगा हमारा 8 घंटों में और दूसरा नल उसको करेगा खाली 16 घंटों में। तो ठीक है, मानो 1 घंटे में इसको करते हैं। मानो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/8वां हिस्सा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/8वां हिस्सा। और 1 घंटे में खाली कितना होगा, 1 आवर में खाली कितना होगा, 1/16वां हिस्सा। तो यहाँ पे खाली करने की जब भी बात हो तो इन दोनों को क्या कर देते हैं हम लोग, माइनस कर देते हैं और अपना आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे 1/8 खाली करने की दर माइनस 1/16 किसकी दर है, ये भरने की दर। सॉरी, 1/8 भरने की है, 1/16 खाली करने की है। तो इसका हम क्या ले लेंगे यहाँ पे, एलसीएम। तो एलसीएम तो आपको आना चाहिए, नहीं आता तो यहाँ देख सकते हैं। एलसीएम कैसे लेना है, इन दोनों रकमों को ऐसे रखना है और सबसे छोटा अंक जो 2 है, 1 से तो सभी होते डिवाइड, लेकिन सबसे छोटा जो प्राइम नंबर उससे डिवाइड करते हैं। अगर इससे नहीं होगा तो अगले 3 से करेंगे, 4 से करेंगे, 5 से, लेकिन अभी 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो 2 से 4 बार, 2 से 8 बार, 2 से 2 बार, 2 से 4 बार, 2 से 1 बार, 2 से 2 बार, 2 से 1 बार, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16। वैसे हम इसको सीधा, जब कोई दोनों संख्याएं एक ही पहाड़े में है तो बड़े को रखेंगे, ठीक है। अब इससे इसको डिवाइड करते और ऊपर मल्टीप्लाई कर देते। तो 8 दूने 16, ऊपर कितना आ जाएगा, 2, माइनस का माइनस, 16 से 16 डिवाइड किया 1, 1 से 1 गुना किया तो 1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/16। माने कि 1 घंटे में, 1 आवर में कितना भरेगा, 1/16वां हिस्सा। तो यहाँ से हम सिंपली लगा सकते हैं कि टाइम कितना आएगा हमारा, कितना टाइम उसे भरने में लगेगा, 16 आवर्स। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे में 1/16वां हिस्सा भरेगा तो 16 आवर्स में वो पूरा ही भर जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आंसर है। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला पेपर में आप, अगर आप याद रख सकते तो उसको याद रखना है। इसका फॉर्मूला होता है XY डिवाइडेड बाय X माइनस वाई। माने X वो चीज़ है जिससे भरने का समय है, ठीक है, और Y खाली करने का समय। तो इन दोनों चीज़ों को लगा दीजिए, आपका आ जाएगा। जैसे यहाँ पे भरने का समय 8 है, गुना खाली करने का समय 16 है, और यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, 8 माइनस 16। तो यहाँ पे 16, 128 डिवाइडेड बाय 8, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 16। यहाँ पे माइनस का 16 आ जाएगा, लेकिन टाइम का भी माइनस में नहीं हो सकता, तो हम लोग टाइम को क्या लेते हैं, पॉजिटिव ही लेते हैं। तो इससे भी देखिए हमारे पास लास्ट में क्या आ रहा है, 16 ही आ रहा है। इससे भी 16 आ रहा है, इससे भी 16 ही आएगा। तो बहुत ही सिंपल है इसको करना, कैलकुलेट करना। आगे और क्वेश्चन करेंगे उसमें और ज़्यादा। तो दोस्तों यहाँ पे सवाल है कि एक पाइप किसी टैंक को 5 घंटों में भर सकती है तथा दूसरी पाइप उसी टैंक को 4 घंटे में खाली कर सकती है। तो यहाँ पे कंडीशन है कि यदि इन दोनों पाइपों को तब खोला जाता है जब टंकी पूरी भरी हुई होती है। टंकी कैसी है, पूरी भरी हुई है। तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। ऐसे क्वेश्चनों में थोड़े ट्रिकी होते हैं, बस इनमें आपने बेसिक को नहीं भूलना है। तो यहाँ पे इक्वेशन हम इस तरीके से बनाएंगे कि मान लीजिए टैंक को भरने में 1 घंटे में टैंक भरता है 5 हिस्से, ठीक है। 1 घंटे में टैंक भरेगा 5 हिस्से, क्योंकि उसका जो समय है वो 5 घंटे भरने का है, तो 1 घंटे में उसका 1/5वां हिस्सा। उसी प्रकार से हमारे पास दूसरा हम ले लेंगे कि वो खाली कितने में करेगा, खाली कितने में करेगा वो, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ मैं। खाली कितने में करेगा, 1/4।
ठीक है, तो ये हमारे पास भरने का 1 घंटे में आ गया, ये हमारे पास खाली करने का आ गया। तो अब बोला गया कि टंकी तो हमारी भरी हुई है, तो जब भरी हुई है तो उसे खाली करेंगे। तो आपने इसमें एक ध्यान रखना है कि जब भी खाली करने को कहा गया तो आप इन दोनों को माइनस कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो माइनस कैसे करेंगे, ये खाली करने की इसकी क्या है रेशो, लेकिन इसमें आड़े क्या आ रही है, ये आपकी भरती जा रही है। तो इस प्रकार से हम इसको क्या करेंगे, हम लोग माइनस करेंगे। हमने इसको यहाँ पे क्यों रखा, क्योंकि खाली करने वाली चीज़ हमको पहले रखनी पड़ेगी और जो इसके अवरुद्ध बन रही है उसको हमें दूसरी जगह रखना पड़ेगा। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम इसका 20 आएगा, 4 और 5 का एलसीएम। जिनको एलसीएम लेना नहीं आता उनको बता दें, एलसीएम इस तरह से लेते हैं। 4 और 5 को मैं ऐसे रखूँगा, सबसे छोटे अंक से इसको डिवाइड करेंगे, जो डिवाइड होता है उसे डिवाइड करते जाना है और जो नहीं होता उसे उसी की नंबर से डिवाइड करना है। तो 5 दूने 10, 10 दूना 20, तो 20 हमारे पास एलसीएम आ गया। अब इस अंक से हम इसे डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके जो आंसर आता है उससे उसको ऊपर वाले को गुना कर देते हैं। तो 4 5 20, 5 से ऊपर क्या कर देंगे हम लोग गुना, माइनस निशान, तो माइनस लगाएंगे। उसके बाद इससे इसको डिवाइड करेंगे, तब तो 5 चौके 20, 4 से ऊपर गुना, 4 एकम 4। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, 5 में से 4 माइनस किया तो 1 डिवाइड में 20। तो हमें ये यहाँ पे पता चल गया कि 1 घंटे में इसका 20वां हिस्सा भरेंगे। ठीक है, तो जब समय ये क्या है इसके क्या है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है, तो जब हम टाइम निकालेंगे तो टाइम में क्या हो जाता है, ये इसका उल्टा हो जाता है। तो टाइम कितना आ जाएगा यहाँ पे 20 आवर्स। ठीक है, तो माने 20 घंटे में ये क्या कर देगी, टंकी को खाली कर देगी। सिंपल है दोस्तों, बिल्कुल ही सिंपल है।